अरे चौकी चौकी देखिए, तेने थाना ना देखा है अभी? अरे गाड़ी को लगा ले जरा अपनी यहाँ साइड में। दोस्तों, किसी जमाने में एक राज्य विशेष में, एक स्थान विशेष पर मैं घूमने के लिए गया था। वहां पर इसी कुछ अंदाज में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन लोगों की क्लास लगा रहा था जो लोग ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। दोस्तों, मैं उस दिन उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दूर खड़े देखे जा रहा था और ये सोचे जा रहा था कि वाकई में कभी कभी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए कड़क मिजाजी भी आवश्यक होती है। क्योंकि वो बेचारा एक को पकड़ रहा था, कार्रवाई कर रहा था, दूसरा फिर ट्रिपल राइडिंग करते हुए जा रहा था, दूसरे पर कार्रवाई कर रहा था तो तीसरा फिर ऐसा मिल रहा था जो बिना हेलमेट या बिना लाइसेंस के था। तो बेचारा उस दौरान बहुत दुखी हो गया था और उसकी जो ये टोन थी, उसकी इस टोन में कड़क मिजाजी आना स्वाभाविक था। दोस्तों, ठीक इसी तरह से विकासनगर ब्लॉक के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बंसल को पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू कभी बदामा वाला, कभी बेला वाला और आज उदियाबाग से फोन आ रहे थे लगातार कि विकासनगर स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी है जिसके कर्मचारी क्षेत्र के लोगों को जाकर परेशान कर रहे हैं और उनसे बार बार जो उनसे लोन लिया गया है उसकी किस्तें वापस लौटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वो भी तब जबकि लॉकडाउन की स्थिति है और जहां गरीब और मजदूर आदमी को 2 वक्त की रोटी तक के लिए दिक्कत हो रही है, वहां ऐसे में भला आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी किस्तें कहां से देगा? तो बस फिर क्या था, जिस पुलिसकर्मी की कहानी मैं आपको अब तक सुनाता आ रहा हूं, ठीक वैसी ही पुलिसकर्मी की जैसी फ्रस्ट्रेशन थी, वैसी ही फ्रस्ट्रेशन आज प्रवीण बंसल के चेहरे पर आ गई और वो मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने फाइनेंस कर्मियों की क्लास लगा दी और साथ ही वहां मौके पर पुलिस को भी बुलवा दिया। जहां एक और मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस विकासनगर फाइनेंस कर्मचारियों की इस बात को लेकर क्लास लगा रही थी कि उनके द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर प्रवीण बंसल इस बात पर अड़े हुए थे कि इन फाइनेंस कर्मियों को अभी के अभी उठाया जाए, जेल में बंद किया जाए और कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर इन पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। पूरे प्रदेश में ब्रांच ने गाइडलाइन जारी की है कि कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। किसने बताया? अरे मतलब क्या है ये बताओ ना मुझे। आप मुझे परमिशन लेके आओ ना। चलो थाने चौकी से परमिशन ले आओ, तुम ले आओ जा थाने से ही है, कोई थाने की दिखा दे मुझे परमिशन। चलो थाने चलो भाई, थाने लेके चलो। लेकिन भाई इन पे जो कोविड का उल्लंघन का मुकदमा है वो दर्ज करो। तो मुझे वो बैंक की मुझे डीएम साहब की परमिशन दिखा दो। ये झुंड लगाने की परमिशन दिखा दो डीएम साहब की। काम धंधा नहीं लग रहा भैया, कोई नहीं बुला रहा काम धंधे पे। सारे लड़के बर्बाद घूम तो रहे हैं, देख तो रहे हो तुम। हम देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें तो मजबूरी है, नहीं है। सरकार ने बिल्कुल मना कर रखा किसी मीटिंग के लिए। कैसे आप मीटिंग कर रहे हो, कैसे आप गांव में लोग इकट्ठे कर रहे हो, बट आप अगर कहीं मीटिंग करोगे, भीड़ करोगे, हम पुलिस प्रशासन को बोल के आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, ऐसा मान लेना। मान ही नहीं रहे, इसलिए तो क्यों नहीं मान रहे ये लोग? एडजस्टमेंट करो, कहीं से करो। कैसे एडजस्ट, क्या है एडजस्टमेंट, कहाँ से करेंगे एडजस्ट? क्या होता है एडजस्टमेंट, ये बताओ ना। एडजस्टमेंट क्या होता है? यही बोल रहा, ठीक है हम पुताई करने वाले काम है। बाजार से सामान अभी 10 बजे के बाद ना घर से अरे मजदूर आदमी काम नहीं करना, कुछ नहीं। अभी जब तक कोविड का प्रकरण है मत आना और मत इनको बोलना, भीड़ नहीं करो, घर जाओ अपने अपने, और ये परेशान करें तो मुझे बताना। काफी लंबे चले इस ड्रामे के बाद अंत में फाइनेंस कर्मचारियों को बिना पैसे लिए ही वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सचदेवा टाइम्स पर प्रसारित होने वाली हर खबर आपको सबसे पहले देखने को मिले और साथ ही हमारी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए, तो इसके लिए आप अभी और इसी वक्त फेसबुक पेज सचदेवा टाइम्स को फॉलो करें और साथ ही सचदेवा टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।